Hello students, good morning, class 12th. And your chapter is how yoga heals. योग हमें कैसे स्वस्थ बनाता है, ये आपका चैप्टर चल रहा है और इसी में आपके क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। आज आपके कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 1, 2, 3 और फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसके बाद ये पार्ट आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए कौन सा क्वेश्चन इसको हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कौन सी चीज महत्वपूर्ण है फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ। लॉन्ग टर्म लंबे समय के स्वास्थ्य के लिए कौन सी चीज महत्वपूर्ण है। चलिए, द फ्री मूवमेंट of blood to the digestive, reproductive, डाइजेस्टिव पाचन तंत्र में, रिप्रोडक्टिव प्रजनन तंत्र में, ग्लैंडुलर ग्रंथियों में, एंड इम्यून सिस्टम एंड इज very important बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबे समय के स्वास्थ्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स, प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए ऑफ योगा प्रैक्टिस। योग अभ्यास के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, उनका वर्णन कीजिए, उनको बताइए। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ
द मेन माने मुख्य या प्रमुख। कंपोनेंट्स ऑफ योगा प्रैक्टिस आर इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग, इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग, एंड कंप्रेसिंग। ये प्रमुख कंपोनेंट्स हैं। योगासंस, प्राणायाम, and meditation are also included in yoga practice। ये भी योग अभ्यास में शामिल हैं। प्राणायाम इज लॉन्ग ब्रीदिंग, लंबे समय की सांस लेना, एंड मेडिटेशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। मेडिटेशन क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मस्तिष्क का ध्यान केंद्रित करना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द प्रैक्टिस ऑफ योगा एनकरेज? व्हाट डज द प्रैक्टिस ऑफ योगा एनकरेज? योग अभ्यास कौन सी चीज को प्रोत्साहित करता है, कौन सी चीज को बताता है? द प्रैक्टिस ऑफ योगा encourages us to lead a healthier life। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए कहता है। इट डेवलप्स, यह विकसित करता है, सेल्फ अवेयरनेस एंड डिसिप्लिन इन अस। हमारे अंदर ये आत्म जागरूकता और डिसिप्लिन, अनुशासन को विकसित करता है। विच इज रिक्वायर्ड जो आवश्यक होता है फॉर
पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यहाँ से आगे हम लेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। यू हैव टू कॉपी ऑल द सेंटेंसेस, ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड एंड देन आई विल टेल यू। पहले इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ? लंबे समय के स्वास्थ्य के लिए कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है? द फ्री मूवमेंट माने स्वतंत्र मुक्त होकर के, मूवमेंट मान हलचल, फ्लो ऑफ ब्लड मान रक्त का, टू द डाइजेस्टिव पाचन तंत्र में, रिप्रोडक्टिव प्रजनन तंत्र में, ग्लैंडुलर ग्रंथियों में, एंड इम्यून सिस्टम और प्रतिरक्षा तंत्र में, इज वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है फॉर द प्रमोशन, विकास के लिए, वृद्धि के लिए ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ, लंबे समय के स्वास्थ्य की। डेस्क्राइब वर्णन करो द मेन कंपोनेंट्स, प्रमुख कंपोनेंट्स माने अंग ऑफ योगा प्रैक्टिस, योग अभ्यास के कौन कौन से प्रमुख अंग हैं? द मेन कंपोनेंट्स, मुख्य अंग ऑफ योगा प्रैक्टिस, योग अभ्यास के आर हैं इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग करना, टेढ़ा मेढ़ा करना, ट्विस्टिंग ऐंठना मरोड़ना, कंप्रेसिंग दबाना, योगासन, प्राणायाम एंड मेडिटेशन, योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन, ध्यान योग आर आल्सो इंक्लूडेड, भी शामिल हैं इन योगा प्रैक्टिस, योग अभ्यास में। प्राणायाम इज लॉन्ग ब्रीदिंग, प्राणायाम लंबे समय की सांस लेना, एंड मेडिटेशन और ध्यान योग इज द कंसेंट्रेशन माने ध्यान केंद्रित करना है, ऑफ माइंड माने दिमाग को। द प्रैक्टिस ऑफ योगा एनकरेज, योग अभ्यास प्रोत्साहित करता है असमय, टू लीड जीने के लिए, ए हेल्दियर लाइफ एक स्वस्थ जीवन। इट डेवलप्स, यह विकास करता है सेल्फ अवेयरनेस आत्म जागरूकता को, एंड डिसिप्लिन और अनुशासन को, इन असम में विच इज रिक्वायर्ड जो आवश्यक है, जरूरी है, फॉर पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन के लिए। प्यारे बच्चों, ये आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डाल लीजिए। इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड, हाउ योगा हील्स में आपके क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड डिजीज। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप, संबंधों को दर्शाइए, बिटवीन स्ट्रेस एंड डिजीज। तनाव और बीमारी के बीच में क्या संबंध है? देयर इज वेरी क्लोज रिलेशनशिप
बिटवीन स्ट्रेस एंड डिजीज तनाव और बीमारी के बीच में मेडिकल सर्च estimates that about 90% of illness and disease are caused by stress. तनाव के द्वारा होती हैं। Some of these are due to overactive stress response as cardio vascular disease, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का मतलब हृदय संबंधी बीमारी, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड some types of diabetes mellitus, और किसी प्रकार की मधुमेह संबंधी बीमारी। डायबिटीज मेलाइट्स का मतलब मधुमेह संबंधी बीमारी। When we feel stress, जब हम तनाव महसूस करते हैं, द लेवल ऑफ कॉर्टिसोल इंक्रीजेस, तो कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल मान स्तर इंक्रीजेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। It affects our blood pressure and metabolism, और ये हमारे रक्तचाप को और उपापचय क्रियाओं को बढ़ाता है। It causes sleep disturbances, यह अनिद्रा का कारण बनता है, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, और भूख की कमी का कारण भी बनता है। ओके डियर्स, it increases the level of cholesterol and
ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बढ़ाता है इन ब्लड, किसमें? रक्त में। These are the factors of heart attack and stroke। ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण बनते हैं। The high level of cortisol suppress our immune system। प्यारे बच्चों, इसको कॉपी कीजिए, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। मैं इसका हिंदी अर्थ आपको करवाता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड डिजीज। तनाव और बीमारी के बीच में संबंधों को दर्शाइए। देयर इज वेरी क्लोज रिलेशनशिप, बहुत ही निकटतम संबंध है बिटवीन स्ट्रेस, तनाव के बीच में, एंड डिजीज और बीमारी के बीच में। मेडिकल सर्च, चिकित्सा अनुसंधान, एस्टिमेट्स आकलन करते हैं दैट की अबाउट 90% ऑफ इलनेस, लगभग 90% बीमारियां एंड डिजीज और रोग आर होते हैं कॉज्ड, कारण होते हैं बाई स्ट्रेस माने तनाव से। सम ऑफ दीज, इनमें से कुछ आर हैं ड्यू टू ओवर एक्टिव स्ट्रेस, अत्यधिक तनाव के कारण, अत्यधिक तनाव की प्रतिक्रिया के कारण। रेस्पॉन्स मान प्रक्रिया, प्रतिक्रिया। एज जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हृदय संबंधी बीमारी, एंजाइटी या एंजाइटी, चिंता, डिप्रेशन, अवसाद, एंड सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइट्स, और कुछ प्रकार की मधुमेह संबंधी बीमारियां। व्हेन वी फील स्ट्रेस, जब हम तनाव महसूस करते हैं, द लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, तो कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर इंक्रीजेज, बढ़ता है। इट अफेक्ट से प्रभावित करता है आवर ब्लड प्रेशर, हमारे रक्तचाप को, एंड मेटाबॉलिज्म और उपापचयी क्रियाओं को। इट कॉजेज, ये कारण बनता है स्लीप डिस्टर्बेंसेज, नींद के व्यवधान का, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, और भूख की कमी का। इट इंक्रीजेज, ये बढ़ाता है द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है, एंड ट्राइग्लिसराइड, और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को बढ़ाता है। ये वसा के वो हैं कारक, वसा हैं इन ब्लड, रक्त में इन हार्मोन्स के स्तर को बढ़ाता है। दीज आर द फैक्टर्स, ये कारण हैं ऑफ हार्ट अटैक, हृदय आघात के, एंड स्ट्रोक और पक्षाघात के। द हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल हार्मोन का उच्च स्तर सप्रेस, दबाता है, सप्रेसेज कर देना, दबाता है आवर इम्यून सिस्टम, हमारे रोग प्रतिरोधात्मक तंत्र को, या कह सकते हैं प्रतिरक्षा तंत्र को भी ये क्या करता है, बढ़ाता है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आप इसको कॉपी कर चुके हो। वीडियो को पॉज करते हुए मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके डियर्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आपको क्वेश्चन आता है प्रिय विद्यार्थियों, चलो मैं इस क्वेश्चन को लिखाने के बाद लिखाता हूँ। ये क्वेश्चन लिखाऊंगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा आपसे बात करूँगा कि यदि इस तरीके का प्रश्न आपको एग्जाम में आता है तो आपको ये जवाब लिखना है।
मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ योगा। योग के लाभों का वर्णन करो। एज डिस्कस्ड, जैसा कि डिस्कस किया गया है इन द लेसन पाठ में। इस पाठ में योग के जो लाभ हैं उनको डिस्कस किया गया, उनको बताइए। योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट to keep us healthy and stress free। तनाव मुक्त रखने के लिए योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। It not only keeps us stress free but also डिजीजेज फ्री, बल्कि हमें बीमारियों से मुक्त रखता है। योगा इज आल्सो यूज्ड एज ए थेरेपी फॉर कैंसर, infertility, joint pain, high blood pressure, insomnia, Parkinson's disease and multiple sclerosis। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब आपके स्नायु तंत्र की बीमारियां। स्क्लेरोसिस आई नहीं ओ ही आएगा। स्नायु तंत्र की बीमारियां। योगा डिक्रीजेज द लेवल ऑफ कॉर्टिसोल इन आवर ब्लड। योगा हमारे शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन के लेवल को भी क्या करता है? नियंत्रित करता है, कम करता है। द मेडिटेटिव प्रैक्टिस ऑफ योगा, योग का ध्यान अभ्यास हेल्प्स टू रिड्यूस, हेल्प सहायता करता है टू रिड्यूस माने कम करने में, द रेस्पॉन्सिवनेस
ऑफ माइंड टू स्ट्रेसर, तनाव उत्पन्न करने वाले के लिए। इट आल्सो, यह लेसन lessens the intensity of, तीव्रता of fight or flight in our body, हमारे शरीर में। योगा teaches us to see the 3/8 as a challenge. Yoga to see the stress as a challenge, चुनौती के रूप में लें, not एज ए 3/8, खतरे के रूप में नहीं। ओके डियर्स, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इट इंक्रीजेज द नेचुरल पावर टू हील आवर बॉडी। ओके डियर्स, चलिए कॉपी कीजिए इसको, इसके बाद फिर बात करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलिए हिंदी अर्थ कराता हूं। मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ योगा, मेंशन उल्लेख करो द बेनिफिट्स ऑफ योगा, योग के लाभों का एज डिस्कस, जैसा कि बात की गई है इन द लेसन माने पाठ में। योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योग बहुत महत्वपूर्ण है। टू कीप अस, हमें रखने के लिए, हेल्दी माने स्वस्थ, एंड स्ट्रेस फ्री और तनाव मुक्त। इट नॉट ओनली कीप्स अस स्ट्रेस फ्री, यह हमें केवल तनाव मुक्ति नहीं रखता है, बट आल्सो डिजीज फ्री, बल्कि बीमारियों से मुक्ति भी रखता है। योगा इज आल्सो यूज, योग का उपयोग किया जाता है एज ए थेरेपी को उपचार के रूप में, फॉर कैंसर के लिए, इनफर्टिलिटी बांझपन के लिए, जॉइंट पेन जोड़ों के दर्द के लिए, हाई ब्लड प्रेशर उच्च रक्तचाप के लिए, इंसोम्निया अनिद्रा, पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन स्नायु तंत्र की बीमारी और मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी कि तंत्रिका तंत्र की बीमारी। ये दोनों एक ही बीमारी है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित ही बीमारी है, स्नायु तंत्र की बीमारी है, दोनों के दोनों ही, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, बैलेंस समाप्त होता है, और पार्किंसंस में बॉडी का जो मसल पावर हो वो समाप्त होती है। योगा डिक्रीजेज, योग कम करता है द लेवल ऑफ कार्टिसोल, कार्टिसोल हार्मोन का स्तर इन आवर ब्लड, हमारे रक्त में। द मेडिटेशन प्रैक्टिस, मेडिटेटिव प्रैक्टिस ऑफ योगा, योग का ध्यान अभ्यास, हेल्प सहायता करता है टू रिड्यूस, कम करने में, द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ माइंड, मस्तिष्क की प्रतिक्रिया, टू स्ट्रेस, तनाव के लिए। इट आल्सो लेसन, से कम भी करता है द इंटेंसिटी, तीव्रता ऑफ फाइट और फ्लाइट की, लड़ो या भाग जाओ की, इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में। योगा टीचेजस, योगा में सिखाता है टू सी, देखना, द स्ट्रेसर, तनाव उत्पन्न करने वाले को, एज ए चैलेंज, चुनौती के रूप में, नॉट, ना कि, एज ए 3/8, खतरे के रूप में। इट इंक्रीजेज, ये बढ़ाता है द नेचुरल पावर माने प्राकृतिक ताकत, टू हील आवर बॉडी, हमारे शरीर को हील माने स्वस्थ करने के लिए। ओके डियर्स, ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया है। मैं आपको 2 मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ। यदि आपको क्वेश्चन ऐसे आते हैं, यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या है, किस तरीके से काम करता है, तो आपको लिखना है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, इट एक्टिवेट्स ड्यू टू स्ट्रेस, and due to stress it activates, and
It is called fight or flight system because it fights against the stressor और fleeing from it, या इससे भाग जाता है। ओके डियर्स, फिर आप इसमें आगे लिखोगे इट अफेक्ट्स आवर ब्लड प्रेशर, स्वीटिंग पसीना आना, डीपनिंग द ब्रीथ सांस का सैलो ब्रीथ सांस का धीमा चलना, एंड मेटाबॉलिज्म अफेक्ट्स मेटाबॉलिज्म उपापचय क्रियाओं को प्रभावित करता है, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को शट्स डाउन कर देता है, बंद कर देता है। ये आपको उसमें लिखना है। उसके बाद फिर ये दूसरा क्वेश्चन आता है पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम। तो पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट्स बिकम्स एक्टिवेटेड, स्वतः ही ये एक्टिवेट हो जाता है व्हेन द स्ट्रेसर एंडेड, जब तनाव उत्पन्न करने वाला समाप्त हो जाता है। वी कैन एक्टिवेट इट कॉन्शियसली, हम इसको जानबूझ करके भी एक्टिवेट कर सकते हैं बाय डीपनिंग द ब्रीथ, सांस को गहरा करते हुए, एंड बाय रिलैक्सिंग आवर स्केलेटल मसल्स, हमारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हुए हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड द रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज बिकॉज इन दिस स्टेज व्हेन पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट्स इट्स स्टिमुलेट्स, ये जागृत कर देता है द मेटाबॉलिज्म, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ग्लैंडुलर, एंड ब्लड इज फ्री टू ट्रेवल थ्रू आवर बॉडी, इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में रक्त फिर घूमने लग जाता है, एंड वी फील, और हम महसूस करते हैं रिलैक्स माने आराम। ओके, योगा कंपोनेंट्स में आपको बता दिया है, ध्यान योग वगैरह, मेडिटेशन, योगासन ये इसमें आते हैं, इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग, कंप्रेसिंग, ये सभी योगा अभ्यास में ही आते हैं। ओके डियर्स, ये आपका यहाँ चैप्टर समाप्त हो चुका है। कल हम इसी चैप्टर का दूसरा भाग है प्योरिटी इज पावर, पवित्रता ही ताकत है, पवित्रता ही शक्ति है, बहुत ही शानदार चैप्टर है, उसके बारे में हम कल बात करते हैं। ओके डियर्स, चलिए इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स अ लॉट।